दोस्तों, अड्डा 240 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में बता दिया गया था। अब स्पर्श व्यंजन की कुल कितनी संख्या है उसके बारे में बताते हैं और कौन कौन है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए बताते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है, बताया गया था। बट कौन कौन होती है उसको बताया गया था कि क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, प वर्ग होता है। ठीक है, इतना बताया गया था। बट अब देखिएगा, क वर्ग में कौन कौन। क वर्ग कहने का मतलब है कि क गया, ख गया, ग गया, घ गया, अंग आ गया। और च वर्ग करने का मतलब च, छ, ज, झ ई आ गया। और ट वर्ग करने का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ट्वर्गिन आ गया। और त वर्ग करने का मतलब त, थ, द, ध, न आ गया। और प वर्ग करने का मतलब प, फ, ब, भ, म आ गया। तब इतना आ गया तो कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 25, 25 हो गया। 25 हो गया ना। बताया गया था कि संख्या होता है 25, तो 25 हो गया। अब बताते हैं कि इसका जो क वर्ग है, क है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो अब इसको बताते हैं कि ख है तो ख का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सबसे पहले उच्चारण करते ना है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? कंठ से स्टार्ट होता है उच्चारण होना। ठीक है, तो सबसे पहले कंठ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले कंठ हो गया, उसके बाद जो है ना तालु पे जाता है, उसके बाद तालु पे जाता है, तालु पे जाने के बाद मूर्धा पे जाता है, मूर्धा पे जाने के बाद जो है ना दंत पे जाता है, दंत के बाद ओष्ठ पर। ठीक है, तो बताते हैं। तो कंठ में क बोल के ना क बोलेंगे। ठीक है, तो कब बोलते हैं? देखिए, कब बोल के देखिए क, तो इसको ना कंठ से आवाज आएगा। बोलते समय जो ना कंठ से आवाज आता है, इसका उच्चारण करते समय कंठ से आवाज आता है। ठीक है, इसी तरह ना बताते हैं कि अब मान लीजिए कंठ है, तो कंठ तो पता चलेगा कि जो है ना कि मुख है, तो मुख है कि सबसे नीचे वाला भाग जो होता है उसका कंठ होता है। ठीक है, तो बताते हैं कि तालु किसको बोलते हैं। तालु तो मुंह के जो ऊपर वाला भाग जो होता है ना, मुंह के ऊपर वाला भाग जिससे जाकर जीभ टकराता है ना, उसको बोलते हैं तालु। ठीक ना, तालु बोलते हैं। मूर्धन्य, मूर्धा किसको बोलते हैं? मूर्धा किसको बोलते हैं? जो जीभ के नीचे वाला भाग जो होता है ना, मुंह के नीचे वाला भाग जो होता है, जीभ के नीचे वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, जिससे जाकर जीभ जो टकराता है ना नीचे वाला भाग से, उसको बोलते हैं मूर्धा। और दंत समझिए रहे हैं कि दंत से दंत एक दूसरे पे जाकर टकराता है, दंत बोलते हैं। ओष्ठ समझते हैं, ओष्ठ जो आगे वाला भाग है उसको ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो दंत ओष्ठ है ना कि एक बार चिपकेगा और एक बार हट खुलेगा। ठीक है, एक बार चिपकेगा और एक बार खुलेगा ओष्ठ से उच्चारण करते समय। तो बताते हैं सबसे पहले कि कंठ से, कंठ का उच्चारण। तो जिनका उच्चारण कंठ से हो उसे कंठ वर्ण बोलते हैं, जिनका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण बोलते हैं। जैसे में उसको हो जाएगा जी आ जाएगा और विसर्ग आ जाएगा और ह आता है। ठीक है, इसको जब उच्चारण आप करिएगा ना तो कंठ से आवाज आएगा। इसको जब उच्चारण करिएगा तो कंठ से आवाज आएगी। देखिए, अ के उच्चारण करके देखिए, अ के उच्चारण करके देखिए, आ के उच्चारण करके देखिए। क वर्ग के है ना जितने भी क वर्ग में अक्षर आएंगे ना, सभी को है ना उच्चारण करिएगा ना तो कंठ से आवाज आएगा। विसर्ग और ह इसका उच्चारण करिएगा तो आपको जो है ना क्या मिलेगा? कंठ से आवाज आएगा। उच्चारण करके देखिएगा तो कंठ से आवाज आएगा। उसके बाद है तालव्य। तालव्य मतलब क्या? तालु। जिनका उच्चारण तालु से होगा ना उसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। जिसे ना ई च वर्ग के, मतलब च वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो हो गया। और य और तलाबिस है, य और तलाबिस से उच्चारण करिएगा ना आप तो क्या मिलेगा? तालु। मतलब तालु से उच्चारण होगा। जब भी है उससे उच्चारण करिएगा तो जीभ जो है ना, जीभ के ऊपर मुंह के ऊपर की ओर से सटेगा, मुंह के ऊपर वाला जो भाग होता है ना उसमें जाके है ना जीभ सटेगा, तो उसी को बोलते हैं तालव्य। ठीक है, तालु उसको बोलते हैं। मूर्धन्य, जिनका उच्चारण जो है ना मूर्धा से करिएगा ना उस वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण मूर्धा से हो उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसे में कौन होगा? ऋषि हो जाएगा। ऋषि, री मतलब बोलिएगा री और ट वर्ग के, ट वर्ग में जितने भी अक्षर आएंगे ना ट वर्ग में वो क्या आ जाएगा? इसको उच्चारण करिएगा ना तो आपको क्या मिलेगा? उच्चारण मिलेगा। तो इसको मूर्धा से आवाज आएगा। र और क्या र है, और जो है ना इसको क्या बोलते हैं? मूर्धनी से बोलते हैं। ठीक है, मूर्धनी से र और ट वर्ग के जितने भी अक्षर हैं उसको आप उच्चारण करिएगा तो मूर्धा से आवाज आएगा। ठीक है, और ऋषि, ठीक है, री इसको उच्चारण करिएगा ना तो आपको कहाँ से मिलेगा? आवाज एक मिलेगा, मूर्धा से मिलेगा। इसके बाद है दंत से, जिसके बाद दंत, जिनका उच्चारण दांत से होता है, जिनका उच्चारण दांत से होगा उसमें वर्ण को दंत वर्ण कहते हैं। जैसे में त वर्ग के सभी भी है ना, त वर्ग के जितने भी अक्षर है उसको जब आप उच्चारण करिएगा ना तो दंत जो है ना एक दूसरे पर टकराएगा, एक दूसरे से टकराता है, उसे बोलते हैं दंत वर्ण। ठीक ना, और ल और स उच्चारण आप करिएगा, जब उच्चारण करिएगा त वर्ग है तो इसका मतलब क्या? त के उच्चारण करके देखिए आप, त बोलिएगा त, तो दांत जो है ना एक तरफ से मतलब कि चिपकेगा। ठीक है, दांत जो एक तरफ से एक दूसरे पर मतलब कि अटैच होगा। उसी तरह त वर्ग में जितने भी त, थ, द, ध, न और ल और स, इसको उच्चारण आप करिएगा ना ल स जो ना दंत से जाकर टकराता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? दंत वर्ण। ठीक है, अब इसके बाद ओष्ठ, जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है उस वर्ण को ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। जिनका उच्चारण ओष्ठ से हो वे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ मतलब क्या? मतलब एक बार ओष्ठ चिपकेगा और एक बार खुलेगा। उ बोल के देखिए, उ उ
और पावर, पावर के जितने भी अक्षर हैं जो है ना सब क्या क्या है उसको होगा, इसको जो है ना उच्चारण करिएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, ओष्ठ से उच्चारण मिलेगा। पावर के जितने भी अक्षर, मतलब कि प बोलना है, प बोलिए प, तो एक बार ओठ चिपकेगा और एक बार खुलेगा। फ एक बार चिपकेगा एक बार खुलेगा। ब एक बार चिपकेगा एक बार खुलेगा, ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब क्या, जिनका उच्चारण मुख और नाक से होता है, जिसका उच्चारण मुख और नाक से होता है उसे अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक जैसे कि सभी वर्ग के पचवा अक्षर जो है ना, देखिए सभी वर्ग का पांचवा अक्षर और अनुस्वार और चंद्र बिंदु को उच्चारण आप करिएगा ना तो क्या मिलेगा, अनुनासिक। मतलब एक मुंह से और नाक से दोनों से आवाज आएगा, ठीक ना, मुंह और नाक दोनों से आवाज आएगा। तो देखिए सभी वर्ग के पांचवा अक्षर मतलब कि अंग, इया, वर्गीय, न और म, इसको उच्चारण आप करिएगा तो अनुनासिक, मतलब अनुनासिक से होगा, जिसका मतलब एक बार मुंह से होगा और एक बार नाक से होगा, ठीक है। कंठ तालव्य, जिसका उच्चारण कंठ और तालु से होगा उसको जो है कंठ तालव्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको देखिए, कंठ तालव्य करने का मतलब कैसे, ए और ए, इसको जो है ना उच्चारण आप करिएगा ना, ए और ए को उच्चारण करिएगा तो आपको जो है ना कंठ और तालु दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। दोनों से आवाज आएगा, कंठ से भी आएगा और तालु से आएगा, दोनों से आ जाएगा, दोनों से आवाज आएगा, उसको बोलते हैं कुछ कंठ तालव्य। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बताते हैं। कंठों से, जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उसे वर्ण को कंठोष वर्ण बोलते हैं। जैसे में ओ और औ, जब ओ और औ के उच्चारण करेगा ना तो कंठ और ओष्ठ से उच्चारण आएगा, ठीक है। उसके बाद बताते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब क्या, जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है उसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे में हो गया वह के आप उच्चारण करिएगा तो दंत और ओष्ठ का उसमें उच्चारण स्थान आएगा, ठीक है। इसके बाद बताते हैं सघोष और अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। तो सघोष और अघोष, तो सबसे पहले आएगा अघोष और फिर आएगा सघोष। तो आपको जो है ना 1 से 10 तक गिनती आ रहा होगा। 1 से 10 तक तो गिनती सभी का आता है, बट उसमें से गिनना है कहाँ तक, 1 से 5 तक ही गिनना है। तो सभी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो होता है ना अघोष कहलाता है, और सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो है ना सघोष कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अल्पप्राण। अल्पप्राण में पहला अक्षर, सभी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर अल्पप्राण में आता है। सभी वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर महाप्राण में आता है। और उसके अलावा य, र, ल, व जो है अल्पप्राण में आता है। तो तलाबी से, मूर्धन्य से और दांती से ह जो है ना महाप्राण में आता है। और इसके अलावा जो है ना जो भी अल्पप्राण का है, अल्पप्राण के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या चल जाता है, सघोष में चल जाता है। तो य, र, ल, व और ह जो है ना क्या चल जाता है, सघोष में चल जाता है। ह जो एक्सेप्शन होता है, ह जो एक्सेप्शन होता है जो सघोष में चल जाता है। और अघोष में कौन जाता है, तलाबी सा, मूर्धन्य सा और दांती सा, ये तीन ही लेटर जो है ना अघोष में जाता है। और ह एक्सेप्शन है इसलिए जो है ना सघोष में चल जाता है, ठीक है। तो अब बताते हैं अघोष किसे बोलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अपने शाब्दिक स्वतंत्रता में जो कंपन होती है, जो कंपन नहीं होती है, और सभी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है अघोष कहलाता है। सभी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर मतलब क्या, मतलब कि क वर्ग है, जैसे में क वर्ग है, ठीक है। तो क वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कौन है, क्या क ख हो गया। और मैंने च वर्ग है तो च वर्ग के पहला दूसरा अक्षर कौन है, गया च छ हो गया। इसी तरह जो है ना सभी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है ना अघोष कहलाता है। और तलाबी से, मूर्धन्य से और दांती से बताए थे ना कि जो महाप्राण है, महाप्राण में 4 अक्षर है। तो 4 अक्षर में ह जो है ना एक एक्सेप्शन है जो सघोष में चल जाता है, बाकी 3 अक्षर है तो अघोष में चल जाता है। अब बताते हैं सघोष के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अपने स्वतंत्र शाब्दिक स्वतंत्रता में जो कंपन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं सघोष। सघोष में जो ना सभी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर होता है। तो सभी वर्ग का मतलब क्या, मतलब क वर्ग है तो क वर्ग मतलब क्या होगा, सभी वर्ग का मतलब तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर पांचवा। तो क वर्ग में तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर कौन होगा, ग होगा, घ होगा, अंग होगा। और च वर्ग में च, ज, झ, इया होगा। और ट वर्ग में ड, ढ, न हो जाएगा इसी तरह से। और बाकी जो है ना और य, र, ल, व और ह हो जाएगा। सघोष में बताया था कि एक्सेप्शन वाला होता है, महाप्राण तो एक्सेप्शन वाला जो है सघोष में चल जाता है। उसके अलावा जो है ना और सभी स्वर में कितना, स्वर की संख्या कितना बताए थे, पिछले वाले वीडियो में 11 बताए थे। तो सभी स्वर होगा तो सभी स्वर जो है ना क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। अब अल्पप्राण के बारे में बताए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनियों की मात्रा जो है ना कम सुनाई देती है, ध्वनियों की मात्रा कम निकलती है या कम सुनाई देती है, उसी को बोलते हैं क्या। और सभी वर्ग का अल्पप्राण में सभी वर्ग बताए थे कि पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर जो है ना अल्पप्राण कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। तो जैसे में देख लीजिए य, र, ल, व हो गया।
याद रखना, बताते हैं कि चार ठो है जो अल्पप्राण में है, और सभी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा है क्या है, अल्पप्राण है। तो सभी वर्ग का पहला अक्षर क हो गया, और क वर्ग का पहला अक्षर क हो गया, क वर्ग के तीसरा अक्षर ग हो गया, और क वर्ग के पांचवा अक्षर अंग हो गया। इसी तरह से च वर्ग हो गया पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। ठीक है। अब बताते हैं महाप्राण के बारे में कि महाप्राण किसे बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय ध्वनियों की मात्रा अधिक या गर्म, जब गर्म निकलती है उसी को है ना, उसी को महाप्राण, और सभी वर्ग को दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है महाप्राण कहलाता है। सभी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है। और जब आप आवाज निकालिएगा ना, उच्चारण करिएगा, देखिए तो स तलाबी सा, मुठानी सा, दांती सा बोलिएगा ना, और हाँ तो आपको जो है ना उससे जब बोलिएगा हाथ रख के इससे बोलिएगा, तो बोलिएगा ना तो उससे जो है गर्म हवा निकलेगा। देखिए स तलाबी सा, मुठानी सा, दांती सा, मैंने इसे नहीं बोला, मैंने स ह, तो इससे गर्म हवा निकलता है। आपको देखने के लिए आप अपने प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो आपको गर्म हवा निकलेगा। हाँ तो उसी के जो है महाप्राण बोलते हैं। सभी वर्ग कौन बुलाया, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। तो दूसरा अक्षर कहने का मतलब क्या है कि मैंने क वर्ग था, तो क वर्ग का दूसरा अक्षर कौन हो गया, ख हो गया, और क वर्ग का चौथा अक्षर कुछ हो गया, घ हो गया। इसी तरह से ये च वर्ग है, च वर्ग का दूसरा अक्षर छ हो गया, और चौथा अक्षर क्या हो गया, झ हो गया। इसी तरह से सभी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, और उसके अलावा तलाबी सा, मूर्धनी सा, दांती सा और ह, इसे महाप्राण होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आज की वीडियो में जो भी बताया गया आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर जो भी समझ में नहीं आ गया होगा, आपको मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।